नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं खबर प्रदेश। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूरे होने पर हरदोई की तहसील शाहबाद में सेवा, सुरक्षा और सुशासन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। इस बीच विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। इसके साथ साथ छात्र छात्राओं ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का रिहर्सल भी किया। राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि पिछली सरकार में गुंडे माफिया कानून से नहीं डरते थे। इस सरकार में पूरी तरीके से कानून का राज्य कायम हुआ है। प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। डर मुक्त माहौल में नए नए उद्योग लग रहे हैं, जिससे औद्योगिक विकास तो हो ही रहा है, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन किए हैं। आयुष्मान कार्ड हो या निःशुल्क राशन वितरण, हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंच रहा है। राज्य मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के विजन और मुख्यमंत्री के मिशन दोनों ने प्रदेश को अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि अंशी स्टेशन पुल की समस्या कैसे हल होगी, वह हमारी सरकार ने हल कराई है। मुंशीफ कोर्ट की स्थापना की जा रही है और उसके साथ साथ शाहबाद नगर और आसपास के गांव में कई सड़कों का निर्माण जारी है और कई बन भी चुकी हैं। इस अवसर पर मौजूद उप जिलाधिकारी दीक्षा जोशी ने कहा कि विभिन्न विभागों के स्टॉल के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष पिंटू पांडे, नगर महामंत्री डॉक्टर प्रवीण दीक्षित, आदि शासी अधिकारी शाहबाद, तहसीलदार शाहबाद सहित सैकड़ों लाभार्थी मौजूद रहे। जिसके अंतर्गत आयुष्मान योजना लाई गई, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य आयुष्मान योजना जो लाई गई, जिसके अंतर्गत 5 लाख का इलाज सभी का मुफ्त किया जाता है। इसके अंतर्गत पूरे हरदोई के अंदर 16 लाख लाभार्थी हैं, जिसमें 16 लाख लाभार्थी में 11 लाख का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और इसके अतिरिक्त शाहबाद में 80% लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। इसके अतिरिक्त जो शाहबाद में कम से कम 670 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है, जिसके अंतर्गत हमारी स्वास्थ्य टीमें आंगनवाड़ी और स्कूल का भ्रमण करती हैं, जिनके अंतर्गत जो भी जन्मजात बीमारियां होती हैं उनके निःशुल्क ऑपरेशन कराए जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं जिनके आज लाभार्थी बुलाए गए हैं और इसके अलावा एक 100 डे टीबी अभियान चला है, गवर्नमेंट की योजना है, जिसमें 100 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को टीबी से मुक्त करना है। और इसके अलावा संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलता है साल में 3 बार, जिसके अंतर्गत लोगों को इलाज से ज़्यादा बचाव के लिए जागरूक किया जाता है। धन्यवाद। एक अच्छी सरकार होती है और हमारी सरकार ने इन सारी चीजों को देने का कार्य किया। महिलाओं को स्वावलंबी बनाया, युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का काम किया। आपको ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश इस पहले किन चीजों के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश की पहचान पहले बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर के हुआ करती थी। यहाँ पे कहा जाता था कि अगर उत्तर प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पे गुंडे आपको कोई काम नहीं करने देंगे, कोई निवेश करने के लिए नहीं आता था। आज हमारे उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। 16-17 में जहाँ पे उत्तर प्रदेश छठी और सातवीं अर्थव्यवस्था हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश दूसरी अर्थव्यवस्था है और प्रथम अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है योगी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, हमने विकास कार्य भी किए, हमने लोगों की सुख समृद्धि का ध्यान भी रखा। हर परिवार में खुशहाली होनी चाहिए, हर युवा सशक्त होना चाहिए, उसके पास रोजगार होना चाहिए और इसके साथ साथ में हमने अपनी परंपरा और आस्था का भी ध्यान रखा। भाइयों बहनों, आप सबने भी देखा प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन, जहाँ पे 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रयागराज एक ही स्थान पे जाकर के लोग 66 करोड़ लोग वहां पे पहुंचे। ये सिर्फ योगी जी की व्यवस्था के कारण ही संभव हो पाया। ये एक अच्छी व्यवस्था के कारण ही हो सकता था, जहां हम लोगों ने विकास कार्य किए, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाया, सुख समृद्धि का ध्यान रखा, महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारा ही नहीं रखा, हमने उसको साकार करने का काम किया है। हमें ध्यान है
पे विधानसभा चलती हो तो नीतियों में फर्क नहीं होता था कि महिलाएं भी हैं। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में जब नीतियां बनती हैं तो आधी आबादी का ध्यान रखा जाता है। संसद में 33% आरक्षण भी महिलाओं के सम्मान को लेकर के किया गया। इसके लिए भी मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार के 8 वर्ष प्रदेश के और केंद्र की सरकार के 10 वर्ष हम लोग भूल नहीं सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल खबर प्रदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।